गोली मारकर जो विद्यालय परिसर में हत्या की गई है उस हत्याकांड को हुए आज 4 दिन हो गए हैं। और सत्ता संरक्षक अपराधी और सामंती सोच वाले व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता एक रसूख रखता है, कहीं ना कहीं उसने जाति देख करके एक पिछड़े पटेल के बेटे को अपने ही परिसर में गोली मारने का काम किया। और जो ये विभत्स घटना हुई है उसके बाद जिस प्रकार से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस हीला हवाली कर रही है। पहले तो एफआईआर नहीं लॉन्च करी जा रही थी, 2-2 3-3 तहरीर चेंज करवाई गई। जब एफआईआर लॉन्च करी गई तो हेराफेरी इस कदर की जो मुख्य आरोपी है उनका नाम दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और अब जब किसी एक अपराधी को पकड़ लिया गया है तो उसको थाने से जेल तक ले जाने में जिस प्रकार की वीआईपी ट्रीटमेंट और खातिरदारी की जा रही थी, लग रहा था कि जैसे बारात का दूल्हा आया हो। तो इससे जो परिवार है जिनसे मैं मिली हूँ हेमंत पटेल का, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। पूरा समाज और पूरा जो बनारस की जो गलियां हैं उसमें इस बात की चर्चा है कि जो एक कांड दिन दहाड़े होता है और जिसके साक्ष्य हैं वहाँ पर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहलगांव में बोल रहे हैं कि हमारे जो देश के नागरिक मारे गए हैं उनको बोल रहे हैं कि पर्यटकों का मारा जाना दुख का विषय है। तो सबसे पहले पर्यटक नहीं मारे गए हैं, भारत की जो प्रशासनिक सीमा है उसमें इस देश का नागरिक मारा गया है। तो संदेश तो दूर तक यही जा रहा है ना कि भारत की सीमा के अंदर भी उसका नागरिक सुरक्षित नहीं है, चाहे पहलगांव हो और चाहे बनारस में हेमंत पटेल। तो अन्याय तो दोनों के साथ हुआ है। अगर वहां पर वो कह रहे हैं कि जो दोषी लोग हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको शरण दे रहा है पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो गुनाहगार हैं उनको शरण दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो न्याय किस कब होगा और कैसे होगा? दोनों को न्याय चाहिए। अगर वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है तो जाति पूछकर मारना आतंकवाद की श्रेणी में आता है। हम चाहते हैं कि दोनों ही सिरे पर बिल्कुल स्पीडी कार्यवाही हो और यहाँ पर जो गुनहगार हैं उनको जेल में भेजा जाए। इसके संदर्भ में लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। और आज हम ये जो प्रधानमंत्री जो यहाँ के संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यालय पे आए हैं कि अपनी गुहार हम लगा सकें। और हमारी गुहार के मुख्य बिंदु सिर्फ इतने हैं कि इस पूरे हत्याकांड में जो लोग आरोपी हैं और जो सूत्रधार भी हैं, विशेष रूप से जो उस विद्यालय के ओनर है, प्रबंधक हैं, क्या उनको सत्ता के रसूख की वजह से छोड़ा जा रहा है? उनके नाम को भी एफआईआर में डालते हुए गिरफ्तारी करके कार्यवाही की जाए। उस स्कूल को जो विद्यालय नहीं रह गया, वहां पर लोगों को मार दिया जाता है, ऐसे विद्यालय को सीज कर दिया जाए, उसकी मान्यता रद्द की जाए। परिवार को आप आर्थिक सहयोग दीजिए और साथ ही साथ क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है जो रसूख रखता है, सत्ता से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस इन्वेस्टिगेशन को, इस पूरी विवेचना को अच्छी तरीके से होने नहीं देगा, निष्पक्ष तरीके से होने नहीं देगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व और निर्देशन में ये पूरी जांच करी जाए ताकि निष्पक्ष निर्णय आ सके और हेमंत के साथ न्याय हो सके। भारतीय जनता पार्टी और उसका सदस्य जो व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है वो उसके साथ अपने संबंध को जाहिर करें, उजागर करें, और अगर संबंध नहीं है या उसको छुपाने का काम करें, पार्टी से निष्कासित करें। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से ये पूरा एक मैसेज करवाया था कि मैं तीनों ही विंग, पुलिस महकमे से, प्रशासन के एक महकमे से और जिस संसदीय क्षेत्र के कार्यालय में जाकर के यहाँ पर जो भी उपस्थित प्रतिनिधि हैं सांसद के, उन तीनों लोगों से मिलकर के अपना ज्ञापन देते हुए जो अभी तक हुआ है उसका अपडेट मैं चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।